हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अजय प्रकाश फ्रॉम संस्कार अब्रॉड कंसल्टेंसी। आज जिस टॉपिक के ऊपर अपन बात करेंगे वो है यूके स्टडी वीज़ा। अभी बच्चों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि यूके कौन जा सकता है, उसको आइल्स चाहिए कि नहीं चाहिए, इंग्लिश में कितने मार्क्स होते हैं। तो आज मैं आपको बता देता हूँ अपन किन किन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। अपन चर्चा करेंगे कि भाई यूके में क्या एलिजिबिलिटी, कौन अप्लाई कर सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज में आइल्स चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या सीन है उसका, गैप कितना आपका एक्सेप्टेड है, फंड और फीस कितना शो करना है, फीस कितनी आपको पे करनी है, इनटेक कौन सा है, स्कॉलरशिप आपको कब मिलती है, और कॉलेज आपका इंटरव्यू लेती है या नहीं, या एम्बेसी आपका इंटरव्यू लेती है या नहीं, और ये जो यूके में इंश्योरेंस होती है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, इसका कितना चार्ज है, और वीज़ा फीस और अर्जेंट वीज़ा फीस कितनी है। तो ये मेनली टॉपिक है यूके में। तो अभी अपन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि यूके में कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, यूके में वो कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिसने 12th की हो। अब 12th आपने चाहे सीबीएसई से की हो, चाहे आपने आरबीएसई से की हो, चाहे आपका मीडियम इंग्लिश रहा हुआ हो या चाहे आपका मीडियम हिंदी रहा हुआ हो। बस मस्ट भी है कि अगर आपने आइल्स नहीं दे रखी है, तब मैं बात कर रहा हूँ। अगर किसी ने आइल्स नहीं दे रखी है और वो चाहता है कि भाई मैं विदाउट आइल्स या विदाउट पीटी ड्यूलिंग दिए हुए जाऊँ, तो आपके 3 साल से ज़्यादा का 12th के बाद में गैप नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2019 में 12th की है तो आप 3 साल जोड़ लीजिए, उसके बाद आप नहीं जा सकते। मतलब थोड़ा टफ रहता है, विदाउट आइल्स जा नहीं सकते, आइल्स देके तो आप जा सकते हैं। तो फिर सबसे पहले टॉपिक आता है कि भाई उसमें क्या आपको चाहिए। तो आपके 60% ऑल ओवर होने चाहिए मिनिमम टू मिनिमम, और 60% इंग्लिश में आपके नंबर होने चाहिए, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश। फिर आपको अपनी जो स्कूल है उससे एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर बनाना होता है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये हम स्टूडेंट के साथ शेयर कर देते हैं। आप अपने स्कूल में जाते हो और उसमें सिंपली लिखाते हो कि मैंने 12th यहाँ से की है और ये मेरे इंग्लिश सब्जेक्ट था और इसमें इतने मार्क्स है। एक होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जिसे LOR बोलते हैं। वो अपने आप टीचर से, अपने प्रिंसिपल से लिखवाते हो कि भाई मैं यूके स्टडी करने जा रहा हूँ, तो वो आपके बारे में लिखते हैं, जिसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कहते हैं। फिर जो चीज़ आती है कि अपन वीज़ा अप्लाई करते हैं कैसे हैं, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी चीज़ लेने के बाद आप यूनिवर्सिटी को भेजते हैं, अपना डॉक्यूमेंटेशन भेजते हैं, अपना LOR MOI भेजते हैं। तो फिर आपको क्या कोर्सेज करने हैं, आपको 1 2 3 4 5 यूनिवर्सिटीज़ में से आपको एक्सेप्टेंस आती है, अनकंडीशनल ऑफर लेटर आता है कि ये यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर रही है। फिर आपको अपना फीस स्ट्रक्चर देखना होता है कि हाँ, ये फीस मेरे बजट में। अमूमन यूके की फीस अगर बैचलर्स में जा रहे हो तो 15-16 लाख रुपए होती है। समटाइम आपको 2,000, 1,000, 3,000 पाउंड तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है। ये स्कॉलरशिप अलग अलग चीज़ पे डिपेंड करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो इंटरनेशनल स्टूडेंट को रेंडमली 2-3 हज़ार की स्कॉलरशिप दे देते हैं, कुछ आपके परसेंटेज बेसिस पे देते हैं, कुछ अपने क्राइटेरिया पे देते हैं। तो अगर आप ये समझो, अगर आपकी फ़ीस 16,000 पाउंड है, अगर आपकी 2,000 की स्कॉलरशिप लगी तो आपको 14,000 पाउंड पे करने हैं कॉलेज को। तो ये आपकी फ़ीस हो गई। अब फीस को आप किस तरीके से पे कर सकते हो। फीस को आप 2 पार्ट में पे कर सकते हो, एक आप जब जाने से पहले और एक वहाँ जाने के बाद, यानी हाफ एंड हाफ फीस आप पे कर सकते हो। ठीक है, ये फीस का क्लियर हो गया। अब आता है फंड का। यूके के लिए बैचलर्स का स्टूडेंट कितना फंड दिखाए, तो आप 15 लाख INR मान के चलो। होने को 13 लाख 14 लाख में भी आप जा सकते हो, बट अपन उस रिस्क फैक्टर में क्यों जाए, आप 15 लाख मेंटेन करके चलो। अब जो 15 लाख है वो 28 दिन पुराना फंड होना चाहिए। अब जब आप स्टूडेंट अप्लाई करते हो कॉलेज के अंदर हमारे थ्रू, तो उस टाइम कोई इशू नहीं है अगर आपके पास फंड है या नहीं। जब आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है उसके बाद आप अपना फंड डाल लीजिए। वो अपने मदर, फादर या ब्लड रिलेटिव के अकाउंट का चलता है। ऐसा कोई सीन नहीं है कि भाई वो आपके ही अकाउंट में हो या फादर के अकाउंट में। अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव है, उसके अकाउंट में भी 28 डेज ओल्ड फंड है, तो वो भी आपका एक्सेप्टेड है। अब सेकेंडरी चीज़ आती है, अगर आप अपनी हाफ फीस डालते हो तो जितनी फीस आपने नहीं डाली है, कॉलेज को नहीं पे की है, वो आपको अपने फंड में दिखानी पड़ेगी। अगर आपकी 14 लाख फीस है और आपने 7 लाख फीस जमा करा दी है, तो जो 7 लाख आपके ड्यू हैं वो आपको एक्स्ट्रा फंड दिखाना पड़ेगा। जहाँ आप 15 लाख का फंड दिखा रहे थे उसमें 7 और ऐड कर दीजिए, तो अब आपका फंड हो गया 22 लैक्स का। तो सबसे मेन चीज़ यही है, अगर आप फुल फीस डालोगे तो 14-15 लाख आपको फंड दिखाना है, और अगर आप हाफ फीस डालोगे तो जितनी आपकी टोटल फीस है उसका हाफ उसमें ऐड कर दीजिए। जिन स्टूडेंटों ने 12th के बाद बैचलर्स कर ली और उनके बैचलर्स में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है या इंग्लिश मीडियम नहीं है वो, तो वो अपने 12th के स्कोर के ऊपर भी आप जा सकते हो। और आप जो मास्टर्स स्टूडेंट है उनका गैप 5 to 6 ईयर भी चलता है। तो 2 से 3 ईयर्स या 4 ईयर्स जो गैप है वो सिर्फ बैचलर्स स्टूडेंट का है। तो जो मास्टर्स स्टूडेंट होते हैं उनको सिंपली 1 ईयर का मास्टर्स है यूके में, MBA,
और उसके बाद में आपको PSW भी मिलता है, जिसे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कहते हैं। आप अपनी स्टडी के बाद वहाँ वर्क भी कर सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जिसने मास्टर्स करने जाना है और उसकी इंग्लिश में 12th में 60 अबव हैं, तो आप जा सकते हैं।